आत्मदेव ने विचार किया तो मैं तो जंगल में जाऊंगा और मैं प्राणों को ही त्याग दूंगा। जंगल में जाकर के बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। अब रोते रोते वहीं से उसी समय कोई महात्मा जा रहे थे। उन्होंने देखा कि शायद ये ब्राह्मण बैठा है तो ये निश्चित रूप से प्रभु के लिए रो रहा होगा, निश्चित रूप से प्रभु को स्मरण कर रहा होगा, क्योंकि जंगल में वन में अगदी बैठा है तो ये बैठा तो भगवान के लिए होगा। इसलिए चलो चल करके कुछ मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब वहां पे ब्राह्मण देवता के पास संत जी आए। अरे ब्राह्मण क्यों रोते हो, क्या कारण है? अरे कोई दुख हो तो हमें सुनाओ। तो ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लगा। गाय से भी कोई बच्चा भी नहीं हुआ। मैंने घर में एक वृक्ष लगा रखा है महाराज, अनेक वर्ष हो गए वृक्ष लगे लगे, लेकिन उस वृक्ष में आज तक कोई फल भी नहीं हुआ। मैंने तुलसी लगाई, तुलसी भी सूख जाती। मेरे पितर जब मुझे देखते हैं मुझे धिक्कार करते हैं और कहते हैं भाई इसके बाद कोई जल देने वाला नहीं। संत ने कहा रे राम 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 राम, मैं तो सोच रहा था ये भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बेटे के लिए रो रहा है। लेकिन अब जब बेटे के लिए रो रहा है और मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ मार्ग तो प्रशस्त करना ही पड़ेगा। तो संत ने कहा कि रे पंडित जी, अरे क्या बेटे बेटियों के चक्कर में पड़े हो, अरे क्या बेटा बेटी के चक्कर में लगे पड़े हुए हो। अरे बेटा सुख दे देगा, इसकी क्या गारंटी, इसकी क्या गारंटी कि बेटा सुख ही दे देगा। अरे तुमने सुना होगा राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, कपिल देव जी का अपमान किया। कपिल देव जी की कोप दृष्टि से राजा सगर के 60,000 पुत्र उनकी कोप दृष्टि से जल करके भस्म हो गए। अरे पीढ़ियां लग गई उनके उद्धार करने में, तब जाकर के भगीरथ गंगा जी को लेकर गए, तब उनका उद्धार हो पाया। बेटा ने कुछ कर दिया। अरे तुमने सुना होगा एक नास्तिक बेन, पिताजी बहुत दुखी हुए, बड़ी पूजन पाठ किया और बेटा हो गया, उसका नाम था बेन, और इतना नालायक बेटा हो गया कि पिताजी को ही कहीं जो है भागना पड़ गया। अरे बेटा हो जाएगा, तुम्हें सुख देगा, इसका क्या गारंटी कि तुम्हें सुख देगा। ब्राह्मण ने कहा महाराज जी मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मुझे भी प्रवचन देना आता है। अब एक संत थे, एक संत के यहाँ पे क्या हुआ, कोई पड़ोसी मर गया तो संत जाके समझाने लगे कि नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। अरे भैया आत्मा अजर अमर है, क्या किसी के लिए रोना, भैया जो आया है सो जाएगा, वो तो चला गया। अब संत तो समझा करके चले आए। कुछ दिनों के बाद उसी आश्रम में उसी महात्मा ने एक बकरी पाल रखी थी। अब बकरी को बहुत खिलाया पिलाया। अब बकरी एक दिन मर गई, और जब बकरी मर गई तो महात्मा रो रहे थे। पड़ोसी को पता चल गया कि महाराज बड़ा ज्ञान देते थे। महाराज नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अरे महाराज आत्मा तो अजर अमर है, महाराज क्या किससे लेना देना। अरे आप शांत हो जाओ महाराज, आप तो संत हैं, जो आया है सो जाएगा, वो तो चला गया। संत ने कहा कि बकरी तो मेरी थी। बोले महाराज बेटा तो मेरा भी था। बोले बकरी तो मेरी थी, दूसरे को ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन वो ज्ञान स्वयं अपने ऊपर उतारना बहुत मुश्किल है। संत कहते हैं, ब्राह्मण कहता कि महाराज मुझे भी प्रवचन देना आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी आपको इतने प्रवचन सुना दूंगा, इतना सुना दूंगा महाराज कि आप नहीं इतना सुना सकते। लेकिन महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। महाराज वो घर शमशान के समान होता है जिस घर में छोटे बालक की कभी किलकारियां नहीं गूंजती। और आप तो बाबा बैरागी ठहरे, आपको क्या पता, जब छोटे छोटे बच्चे घर में आकर के गोदी में बैठते हैं और पापा पापा तोतली भाषा में पापा पापा बोलते हैं तो महाराज कानों में रसगुल्ले फूटने लगते हैं। आप संत महात्मा बैरागी, आपको क्या पता। अब संत सब सुनते जा रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं महाराज। जब अनेक प्रकार से ब्राह्मण ने ज्ञान दिया,
बोले महाराज मुझे तो बेटा चाहिए, और मुझे इतना पता है कि आपके आशीर्वाद से बेटा हो जाएगा हमारे यहाँ, लेकिन बेटा चाहिए महाराज मुझे। संत ने कहा ये मानने वाला नहीं। संत ने उसकी मस्तिष्क की रेखाएं देखी, बोले ब्राह्मण सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नई बचा। अरे ब्राह्मण एक जन्म छोड़ दे, तेरे तो घर में 7 जन्म तक तेरे यहाँ कोई बेटा हो ही नहीं सकता है। अब ब्राह्मण ने उठाई खोपड़ी और संत के चरणों में ऐसी जोर से मारा। संत ने कहा भाई क्या कर रहे हो ब्राह्मण, मर जाओगे। बोले महाराज मरने तो वाला आया था, मैं आया तो मरने ही था, लेकिन मैं तो इसी जन्म में सोच रहा मेरे बेटा नहीं होगा। महाराज आपने 7 जन्म 7 गुना पारा और बढ़ा दिया, तो महाराज अभी मरता हूं और आपके चरणों में मरता हूं महाराज मैं, और नहीं तो मुझे बेटा दो। और यदि महाराज सुन लो मैं मर गया तो ब्रह्म हत्या आपको ही लगेगी, क्योंकि मैं आपके चरणों में मरूंगा तो ब्रह्म हत्या आपको ही लगेगी। अब संत बेचारे घबराए, भैया मैंने अच्छी जो है ब्रह्म हत्या मोल ले ली, ये मेरे चरणों में मरेगा, तो कहता मैं तुम्हारे चरणों में मरूंगा। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी की सहायता करने जाओ ना तो उल्टा भी पड़ जाता है। संत ने विचार किया कुछ मार्गदर्शन करेंगे। अब मार्गदर्शन तो बहुत दूर की बात रही, अब संत ही उल्टे फंस गए। महाराज ये तो मेरे चरणों में मरना चाहता। संत ने कहा कि भैया ऐसा ना करो, मैं तुम्हें जो है एक उपाय बताता हूं, अरे तुम्हारे बेटा हो जाएगा। और जैसे ही ब्राह्मण ने सुना कि बेटा हो जाएगा, थोड़ा धैर्य हुआ, तो महाराज तुरंत आप उपाय बता दो। तो एक फल दिया संत ने और भगवान का नाम लिया और फल दे दिया कि जाओ ब्राह्मण इसे अपनी पत्नी को खिला देना।